नैवेद्य की बात कही गई। कहा गया है कि मीठा दूध बनाकर शर्करा डाल करके, दूध में डाल करके और जो भगवान का भोग लगाते हैं, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि इससे वंश वृद्धि बढ़ती है। ये एक बार और सुन लीजिए। वर्णन किया है कि जो मीठा दूध, शर्करा युक्त दूध का भोग भगवान को लगाते हैं, इससे वंश वृद्धि बढ़ती है। ऐसा वर्णन किया गया, हर चीज का वर्णन किया गया। मधुवर्णेन गव्येन युक्ते स्मिस्तस्त भोजनई। गव्येन, गव्य दूध गव्य में ही चल करके आता है। मधु, मधु माने मीठा, मीठा दूध भगवान के लिए प्रसाद में आप रखेंगे, वंश वृद्धिम तत्सता, उस परिवार की वंश वृद्धि बढ़ेगी, किसी भी प्रकार की संतति में अभाव नहीं होगा। घृतम सुभाषितम प्रोत्यादेयम मम भोजने। इसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, जो घी से भोजन बना करके मेरा भोग लगाते हैं, उनके घर में इतनी बरकत होती है, कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। भगवान का भोग लगाने से विशेष रूप से 3 चीज़ें मिलती हैं। एक है विचार, एक है समर्पण और एक है शांति। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। ये तीनों चीज़ें आकर के वहाँ बैठ जाती हैं। जिस घर में भगवान का भोग लगता है वहाँ कलह नहीं रहता, वहाँ शांति रहती है। जिस घर में भगवान का भोग लगता है वहाँ हर व्यक्ति के अंदर देने की भावना होती है, खर्च करने की भावना होती है, लोभी कंजूस बन करके नहीं जीते। और सबसे आनंद की बात यह है, मैं इस ग्रंथ से बोल रहा हूँ कि जिस घर में भगवान का भोग लगाया जाता है उस घर के लोग चोरी नहीं करते एक दूसरे की। नहीं तो जब ये जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं तो ऐसी आपातेरी पड़ी रहती है कि खूब चुरा चुरा करके रख लो, और जब अलग हो जाएंगे तब ये पैसा काम में आ जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चोरी का माल मोरी में जा करके निकल जाता है। तो ये भगवान को भोग लगाने की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। अपूपांश तथा क्षीर प्रकारास्तु प्रकारयेत। अपू, मैंने पुओं की बात तो मालपुए की बात आपको बोल ही दी है, और मैंने आपको दूध की भी बात बोल दी है। बताया गया है कि गेहूं के, इसमें वर्णन है गेहूं के गोधूम कहते हैं गेहूं को, गोधूम पात्रेण चंद्रकेण शोज्वलम। वर्णन किया गया है कि गेहूं के आटे का हलवा बनता है। पहले बहुत बनता था, पहले उसका पराठा बनाया जाता, फिर उसका हलवा बनाया जाता, और उसको पायस यानी उसको खीर में मिलाकर, और जो भगवान को इसको भोग लगाया जाता है, परमात्मा किसी न किसी रूप से अतिथि बनकर उसके घर में चल करके आ जाता है, बढ़िया संतति का जन्म होता है। ये भोग की इतनी बड़ी महिमा है कि 4 घंटा इसके ऊपर बोलें तो भी बात पूरी नहीं हो पाएगी। लड्डू एकम घृतपूरम एकम फेनद्वम कोकर सत्रयंच। वर्णन किया कि घी का एक भी लड्डू आपने भगवान को चढ़ा दिया तो उस लड्डू में जितने दाने हैं, उस लड्डू में जितने दाने हैं, बूंदी का लड्डू, उसमें जितना भी दाना है, इसमें लिखा है कि उतनी बार तक भगवान तुम्हारे नाम के जयकारे लगाते हैं, भक्त के नाम के जयकारे लगाते हैं। लडुआ भगवान को इतना ज़्यादा पसंद है। जो मानव भगवान को लड्डुओं का भोग लगाता है, भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, अतिशय प्रसन्न होते हैं। ऐसा वर्णन किया गया, जो केले के पत्ते पर, बरगद के पत्ते पर, पलाश के पत्ते पर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान को सौंठ के लड्डू का भोग लगाते हैं, ये सुन लीजिए, अद्भुत बात कही गई है। जो भगवान को सौंठ के लड्डू का भोग लगाते हैं, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है, सौंठ के लड्डुओं का भोग लगाने से गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, जो मानव मेरे लिए ऐसी रसपूर्ण भोज्य वस्तुओं को प्रदानित करते हैं, मैं हर प्रकार से उनकी कामनाएं पूरी कर देता हूँ। 1000 बातों की एक बात क्या लिखा है? लिखा है कि एताम शुभाम रसतिम प्रकरोत यो वै कामान ददामी सकलान मनुजस्य तस्य। भगवान कहते हैं, जो मेरा भोग लगाते हैं, जिन घरों में मेरा भोग लगता है, उस परिवार की मैं संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर देता हूँ। सोई तो हम कहेंगे लोग गिरिराज जी का 56 भोग क्यों बोलते हैं? ये तो अब पता लगा है, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए सालासर की सवामनी और भगवान श्रीनाथ जी गिरिराज जी का 56 भोग। और वो बड़े बड़भागी है, सिगते ज़्यादा तो तुम भाग्यशाली हो कि इस आयोजन में तुम्हें भगवान का भोग लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये जितने भी मुझे पूरे देश में लोग सुन पा रहे हैं, एक कागज़ निकालो और उस पर लिख लो। ये क्या लिख लो? ये लिख लो,
स्कंध पुराण के नैवेद्य महात्म्य में 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 33 है, जिसमें स्वयं भगवान नारायण स्वयं भगवान विधाता ब्रह्मा को कहते हैं, एताम शुभाम रसतिम प्रकरोति यो वै कामांद दाम सकला मनजस तस्य। जिन घरों में लोग मेरा भोग लगाते हैं, मेरा भोग लगाए बिना जिनके घर में रसोई शुरू नहीं होती, हे ब्रह्मा जी, उस परिवार की संपूर्ण मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूँ, उनकी एक भी मनोकामना अधूरी नहीं रहने देता। ये भगवान कह रहे हैं। आज का कार्यक्रम यदि आपको ठीक लग रहा है तो इस कार्यक्रम की दक्षिणा यही है, आप अपने मोबाइल के स्टेटस पर इस वीडियो को लगाइए। ये बहुत अद्भुत वीडियो है, मुझे लगता है कि ये बात बोली भी नहीं होगी किसी ने, जो मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ ग्रंथ में से, और इससे सनातन धर्म को ताकत मिलेगी, लेकिन हमें और आपको खुशी भी बहुत मिलेगी, प्रसन्नता बहुत मिलेगी, एमाल छूट जाएंगे, गलत चीज़ें घर में नहीं आवेंगी। आपके मोबाइल में जितने भी नंबर हैं, आज इस नैवेद्य महात्म्य को आप आगे के लिए बढ़ा दीजिएगा, तो इसका बहुत बड़ा पुण्य आपको होगा।